तो देखिए बच्चों, कल हमने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था कि भारत में अपवाह तंत्र इस प्रकार से होता है। किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा, अपवाह प्रतिरूपों के बारे में पढ़ा था। आज भी हम अपवाह के कुछ अन्य नामों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जल संभर क्षेत्र, जल संभर क्षेत्र देखिए, जब बड़ी नदियां नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है वह अपवाह द्रोणी कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी के बारे में हमने कल पढ़ा था। मुख्य नदी बह रही होती है, उसके साथ उसकी सहायक नदी उससे मिल जाती है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी। तो जो बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है वह अपवाह द्रोणी कहलाता है। लेकिन छोटी नदियां व नाले का अपवाह क्षेत्र जो होता है वह जल संभर क्षेत्र कहलाता है। बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवाह द्रोणी। और छोटी नदी नालों का जो अपवाह क्षेत्र होता है, जहाँ से उनका जल जा रहा है, वह जल संभर क्षेत्र कहलाता है। अब हम देखेंगे इस अपवाह क्षेत्र के प्रकारों के बारे में कि भारत में अपवाह क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, समुद्र में जल गिराने के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। समुद्र में अपना जल गिराने के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है अरब सागर का अपवाह तंत्र, और दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। जो नदियां समुद्र में जल गिरा रही है उसके आधार पर बांटा गया। जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं वह तो कहलाएगा अरब सागर का अपवाह तंत्र, और वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं, गिराती हैं, वे कहलाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो देखेंगे हम, पहला ये देख लीजिए आप, अरब सागर का
अपना जल अरब सागर में विसर्जित करते हैं, अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे देखेंगे हम कौन कौन सी नदियां हैं, देखो नर्मदा, तापी, माही, और कृष्णा आदि। इनका क्षेत्र जो है 23%। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको। अब हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। देखिए जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वह बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, पेरियार, साबरमती, माही आदि। ये नदियां जो है अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती। तो ये तो किसके आधार पर भाग हुआ था? समुद्र में जल गिराने के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अब हम देखेंगे जल संवहन क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र के प्रकार।
क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र के प्रभाव। तो देखो 3 प्रकार है इसके। पहला है प्रमुख अपवाह तंत्र। प्रमुख अपवाह तंत्र में देखिए आप प्रमुख अपवाह तंत्र जो है वह 20,000 से अधिक क्षेत्र वाला होता है। इसमें 14 नदी द्रोणियां हैं। इसकी मुख्य नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, साबरमती, तापी, पेन्नार आदि। इसका जो क्षेत्र होता है प्रमुख अपवाह तंत्र का, उसका 20,000 से अधिक क्षेत्र होता है और इसमें नदी द्रोणियां होती है 14 नदी द्रोणियां। और इसकी सहायक नदियां मुख्य जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, साबरमती, तापी और पेरियार। अब देखेंगे हम मध्य अपवाह। दूसरा है प्रकार इसका मध्य मध्य अपवाह तंत्र। इसका जो क्षेत्र होता है देखो, इस अपवाह तंत्र का क्षेत्र 2,000 से 20,000 किलोमीटर का होता है। इसकी मुख्य नदी द्रोणियां चौवालीस होती हैं। प्रमुख नदी मेघना, कालिंदी और पेरियार। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका तीसरा पढ़ेंगे हम। जनसंख्या क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमने पढ़ा है प्रमुख अपवाह तंत्र, दूसरा मध्य अपवाह तंत्र और अब हम पढ़ेंगे निम्न अपवाह तंत्र।
अपवाह तंत्र। निम्न अपवाह तंत्र में लिखिए इसका अपवाह क्षेत्र 2000 से भी कम होता है। वर्षा निम्न होती है। वर्षा यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो ये तो था जल संवहन क्षेत्र के आधार पर अपवाह तंत्र। अब हम देखेंगे उद्गम प्रकृति में विशेषताओं के आधार पर अपवाह तंत्र के प्रकार। उद्गम विकास के आधार पर अपवाह तंत्र 2 प्रकार का होता है। हिमालयी अपवाह तंत्र इनके आधार पर हम कल बात करेंगे। कल का टॉपिक आगे।